भी बाप अपने बेटी की दासकशी को नहीं पसंद करता। और तुम क्यों भूल रही हो कि मुराद अंकल से तुम्हारा एक और भी रिश्ता है, वो तुम्हारे होने वाले ससुर है ना। ये शादी नहीं होगी। साहब जी, वो मैं जब भी उनके कमरे की सफाई करता हूँ तो उनके कमरे से दवाइयों के खाली पैकेट मिलते हैं। स्लीपिंग पिल्स। असफर नींद की गोलियां लेता है। तो क्या हम अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक दें? वो खराब किरदार का लड़का नहीं है, और ये भी हो सकता है कि सुहाना की सब बातें मनगढ़ंत हों। तुम्हारे कमरे से उल्टी सीधी दवाओं के खाली रैपर्स मिले। ये ड्रग्स हैं बेटा, क्यों लेते हो ये सब? मुस्तकिल मसरूफ रहने की वजह से दिमाग खुश्क हो जाता है। टैबलेट्स के बगैर नींद नहीं आती। तुम दोनों ने सुहाना से पूछ तो लिया है ना? जी हाँ, पूछ तो लिया है। हाँ, लेकिन हमने उसको बता दिया था। उसे भला क्या इतराज होगा? वो खामोश बैठी सुनती रही। बहुत सादतमंद बच्ची है। वैसे ये सुहाना और जैनी है कहाँ? वो आज जैनी की कॉलेज में पार्टी थी ना, तो सुहानी भी साथ गई। अच्छा भाई, हमें धूम धड़क्का तो करना नहीं है। अजहर के इंतकाल को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। धूमधाम से शादी अच्छी नहीं लगेगी, और यूं भी दिल नहीं मानता। जी हाँ, बहुत मुनासिब बात है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन असफर मियाँ की तो पहली शादी है ना। वो तो चाहेंगे नहीं कि नहीं, असफर ने तो खुद कहा था कि शादी सादगी से होनी चाहिए। बड़ा सादतमंद बच्चा है। इस इतवार की सुबह को अशर वापस आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इतवार की शाम को निकाह की मुख्तसर सी तकरीब रख लेते। मुराद भाई, आपने अशर को इस शादी का बता दिया? नहीं, वापस आएगा तो इतना बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा उसे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा कि बाबा से क्या बात करूं। बुज़दिली से काम मत लो सुहाना, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मैं बात करूं? नहीं नहीं, तुम तो पता नहीं क्या क्या बोल दोगी। मैं बाबा को दुख नहीं देना चाहती। तो तुम खुद मुनासिब अल्फाज में अंकल को समझा देना। मेरा ख्याल है वो समझ जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ असफर भाई से तुम्हारी शादी हो। आओ आओ सुहाना बेटी, आओ। भाई तुम आ जाती हो तो घर में एक रौनक सी आ जाती है। बैठो। अरे भाई बरकत, अरे भाई बरकत, चाय ले आओ। देखो, 2 बहुत प्यारी प्यारी सी बेटियां मेरे घर में आई हैं। नहीं नहीं बाबा, किसी चीज़ के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ आपको सलाम करने आए थे। वालेकुम सलाम। लेकिन बेटा, सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मालूम तो हो गया होगा कि हम बड़ों ने क्या फैसला किया। जी, क्या बात है बेटा, कुछ घबराई हुई सी लग रही हो? नहीं तो आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बल्कि जब से इस फैसले का इल्म हुआ है कि तुम दोबारा बहू बनकर मेरे घर में आ रही हो, यकीन करो मेरी उम्र बढ़ गई है। सुहाना बेटा, तुम मेरे घर की रोशनी हो। अंकल, अंकल, बात यह है कि हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? कुछ नहीं, हम अब चलते हैं। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। जेनी बेटा, वो अशर घर पे नहीं है? अंकल, हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। अच्छे से बात होकर ही नहीं दे रही। पता नहीं कैसा मोबाइल है। संडे को शादी भी तय हो गई है। तुमने अंकल से भी बात नहीं की। तुम्हारे मुंह में ताले पड़ गए थे क्या? अब भी वक्त है सुहाना, साफ इनकार कर दो। बस जेनी, अब तुम भी चुप रहो। जो हो रहा है उसको होने दो। अंकल मुराद की आंखों में जो खुशी मैंने देखी थी, इनकार करके मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। तुम कितनी कम हिम्मत हो सुहाना। एक ऐसी आदमी से जिंदगी गुजारना चाहती हो जो तुम्हें जरा भी नहीं पसंद। असफर भाई ज़हनी मरीज हैं। तुम जीते जी मरना चाहती हो क्या? कहना है, सुनना है, तन्हा दिल क्या करे, बताए कोई। जेनी, आधी तो मैं उसी दिन मर गई थी जब 6 साल की उम्र में मैं यतीम हुई थी। और बाकी उस दिन जब बेवा हुई थी। जख्मी जख्मी पाँव लिए, मैं तो चलती फिरती जिंदा लाश हूँ। मिलती है दीवारों से, मेरे सब एहसासात मर चुके हैं। रेन भरे किनारों से। अब मुझे कोई परवाह नहीं कि जिंदगी किसके साथ बितानी है। ये घर मेरा मोहसिन है। क्या खाला खालू का यही एहसान कम है कि उन्होंने मुझे सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे उनका हर फैसला दिल से कबूल है। क्यों ऐसी है आधी पूरी जिंदगी, अब तुम भी कुछ नहीं कहोगी। जिसको देखो अजनबी। बिल्कुल चुप रहोगी, ठीक है? कहना है, सुनना है, तन्हा दिल क्या करे, बताए कोई। रुकना है, चलना है, चलते चलते कहीं मिल जाए कोई। काफ़ी वक्त गुजर गया और कितना इंतज़ार करेंगे? हाँ, देर तो काफी हो गई है। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी कि छोटा बेटा भी बड़े भाई की शादी में शरीक हो। खैर, पापा, हो सकता है अशर की फ्लाइट लेट हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो आज आ ही ना रहा हो। अजीब लड़का है, ना उसका मोबाइल मिल रहा है और ना खुद फोन करके कोई इत्तला दे रहा है। तब इसमें देर सवेर तो हो सकती है मुराद भाई। आप इतने परेशान ना हो, अशर आ जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल है नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए।
वैसे तो निकाह के कागजात मैंने तैयार कर लिए हैं। लड़की के वालिद 2 गवाहों के साथ जाके इजाब व कबूल करवा के निकाह नामे पर दस्तखत करवा लाइए। नहीं देता। अगर अब भी अशर को पता चल जाए ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन है जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। वहां जाके उसने मुझे एक भी फोन नहीं किया। अब कुछ नहीं हो सकता जेनी। तुम क्यों अपना खून जला रही हो? हाँ, तुम तो पहले भी सरेंडर कर चुकी हो ना, और के लिए सजीन कुर्बानी। आप इसी तरह जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करके अजमत की मीनार चढ़ती जाए। जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। कौन कहे कि तुम इस दौर की जीती जागती लड़की हो? वीरानों आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां। इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सुहाना बीवी आपको बायस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त असफर अली वल मुराद अली के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कहना है सुनना है, तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। बेटा अगर मुंह से नहीं कहा जा रहा तो सारी ला दो बेटा। नहीं, ज़बान से कहना जरूरी है। बेटा आहिस्ता से हाँ कह दो। सुहाना बीवी आपको बायस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त असफर अली वल मुराद अली के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। जी लाइए बेटा, यहां साइन करो। थैंक यू जीतती रहो। लीजिए साहब। जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए। वीरानों में आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां। कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया।
बहुत बहुत मुबारक मुराद भाई। मुबारक हो। सोचा था, रोका था, दिल को वीरानों में न जाए कहीं, जाने क्यों चाहा था जंगल में दीवारें बनाई कोई, क्यों ऐसी है आधी पूरी जिंदगी, जिसको देखो अजनबी तस्वीरों में ही के रंगों में कहीं। देखो बेटा, तुम मेरी लिपालक बेटी ज़रूर हो, लेकिन मैंने तुम्हें जन्नी से कभी अलग नहीं समझा। देखो बेटा, कोई माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती। मैंने तुम्हें असफर की निकाह में इसलिए दिया कि इसी में तुम्हारी भलाई थी। इसे जंगल में धकेल के अब दिलासा क्यों दे रही हैं? तुम चुप रहो, बदतमीजी मत करो। बेटा, जैनी अभी बच्ची है, तुम इसकी बातों में मत आना। और तुम्हारी भी उम्र क्या है, लेकिन बुजुर्गों और बड़ों की बातों में दूर अंदेशी होती है। मैं मानती हूँ कि असवर का रवैया तुमसे नामुनासिब रहा है, लेकिन अब वो तुम्हारा शौहर है, उसका तुम पर हक है। बेटा, जिस तरह तुमने अजहर को खुश रखा था, उसी तरह असवर का दिल जीत लेना। और एक बात याद रखना कि जैनी ने भी उसी घर में भी आके जाना है। तुम्हें बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बेटा कि मुराद भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमारी नजरों के सामने हमारे साथ रहोगी। चलो उठो, अब रुखसती का वक्त हो गया है। उठो मेरा बच्चा। जाने में कितने आंसू बह गए, जाते जाते कह गए, वीरानों में आधी आधी दूरियां, कैसी है मजबूरियां, कोई शीशा गिर गया और वो चेहरा खो गया। मेरी और किसकी? किससे? तस्वीरों में फीके रंगों में कहीं तितली उड़ती ही रही। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जूते उतारो। आज के लिए एक ही टैबलेट काफी है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी डोज बढ़ती जाएगी। अगर तुम यहाँ होते ना तो सुहाना को जन्नू की नजर होने से बचा सकते थे। डैडी सुहाना के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दे, और मैं भी पूरी नजर रखूंगा। कहना है
सुनना